भिलाई में आजकल क्या चल रहा है? नहीं, फॉग नहीं चल रहा है, चोरियां चल रही हैं, अभी कंटिन्यू चल रही हैं और इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि 10 दिन के भीतर 5 चोरियां हो चुकी हैं। पांचों चोरियां आम्रपाली में हो रही हैं। आम्रपाली सोसाइटी, इससे पहले भी इस तरह के मामले कई बार आए हैं और मंदिरों के ही पास मंदिर में घुसने की भी कोशिश की गई है अंदर, लेकिन एक बार फिर से ऐसा मामला आया है जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई है। ये फुटेज देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और हैरान होना लाजमी भी है, क्योंकि भिलाई में दिन दहाड़े अगर कोई चोर आपकी सोसाइटी में घुसते हैं और केबल तोड़ने लगते हैं, जो भी सामान है वो चोरी करने की कोशिश करने लगते हैं, तो सोचिए इससे बड़ी चौंकाने वाली खबर क्या होगी। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। ये हाथ में कागज़ है और कागज़ में 3 मई का एक फुटेज जिसके बारे में जो दर्ज है वो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो कागज़ में नहीं है। लेकिन आज जो तारीख है और आज की तारीख से 3 मई की तारीख के बीच इस दरमियान कई ऐसी चोरियां हो गई जिसमें कैश, सोना चांदी, ये तमाम सारी चीज़ें चोरी हुई हैं। मामला बड़ा है, मामला इतना छोटा भी नहीं है और चोरी के मामले भिलाई में इससे पहले भी ऐसे हुए हैं कि आम्रपाली तो एक तरफ चोरी की बात मैं बता रहा हूँ, दूसरी तरफ शिरडी साईं मंदिर सेक्टर 6 की चोरी को लेकर के अब तक कोई अपडेट नहीं है। चोरी को लेकर के तो है, लेकिन चोरी करने वाले चोरों का अब तक कोई अपडेट नहीं है कि ये चोर थे कौन। इन्होंने चोरी की, गार्ड को मारा, लहूलुहान किया, मंदिर के भीतर गए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन इस पर कुछ अब तक अपडेट नहीं आया। दूसरी बड़ी चोरी जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसकी फुटेज लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, लगातार दिखाने का कारण यह है कि देखिए कितना हौसला बुलंद है उन चोरों का कि किस तरह से वो गार्डन में कूदते। आम्रपाली का ये वो मेन गेट है, जिस तरह से ये आ रहे हैं, जो हमें बताया गया, जो हमें सीसीटीवी फुटेज भेजे गए उसके आधार पे वहां से घुसते हैं और घुसने के बाद धीरे धीरे चलते हुए वहां से जा रहे हैं। ये सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें कैद तो हो गई, लेकिन ऐसे चोर जिनके हौसले इतने ज्यादा ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, इन पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा? इनके जो कारनामे हैं उन पर अंकुश पुलिस कैसे लगाएगी? तो जिला कप्तान, दुर्ग जिले के कप्तान यानी कि एसपी साहब स्वयं पहुंचे हुए थे, सीएसपी साहब भी पहुंचे हुए थे, मुआयना जो होता है वो भी किए हैं, निरीक्षण भी किए हैं, लेकिन फिर भी देखिए कि ये कल की घटना के बारे में जिक्र हुआ और जिसकी खबरें लगातार आई हैं। कल की घटना का जिक्र ये था कि मंदिर के रास्ते की तरफ से, मंदिर की तरफ रास्ता नहीं है, वो बीचों बीच और पीछे दीवार है, दीवार फांद करके दो लड़के घुसते हैं, एल्यूमिनियम का जो तार था उसको तोड़ करके, उसके उखाड़ करके लेके जा रहे थे। मंदिर में भी चोरी की घटना घट चुकी है इससे पहले, वो भी केपी न्यूज़ ने आपको दिखाई थी। एक शख्स जो अपनी कार से इतनी स्पीड से वहां से होते हुए गुजरता है और तमाम कारों को ठोकते हुए निकल जाता है, उसकी भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। लेकिन अब ये मामला जो है अब धीरे धीरे बढ़ता चले जा रहा है। आम्रपाली सोसाइटी ही क्यों, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है और इसकी जानकारी चूंकि हमको वहीं के जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने भेजी है, जिसके तहत हम आपको वो सीसीटीवी वीडियो लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से चोरों के हौसले बुलंद हैं, कि दुर्ग पुलिस का अब उनको डर भी नहीं है कि एक भरी कॉलोनी दिन दहाड़े वहां घुस करके चोरी के मामले को अंजाम दे रहे हैं। शह कौन दे रहा है, किस पे शक किया जाए, अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। वहां पर जो गार्ड हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, पुलिस लगातार वहां पर आना जाना कर रही है। अब तो ये भी होगा कि 112 की टीमों को भी भेजा जाएगा कि वहां पर आना जाना करे, सायरन वगैरह बजा करके जो आसपास की चीजें हैं उसको ठीक करने की कोशिश करे, लेकिन कब तक? लगातार इस तरह के मामले जो आए हैं जिसको लेकर के हमने सोचा कि आपको फुटेज के साथ वो तमाम जानकारी दी जाए, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये भी था कि साईं मंदिर वाले मामले में भी आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं। तो भिलाई में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी फाइलें अभी भी इनकम्प्लीट हैं, वो कब कंप्लीट होंगी, कब उस पर परिणाम आएंगे, कब उस पर आरोपी पकड़े जाएंगे और कब उन पर एक्शन होगा और कब वो सलाखों के पीछे होंगे, देखना बहुत सारी चीज़ों को है और लगातार देखी जा रही हैं। लेकिन जो जो चीज़ें अपडेट में नहीं आई, हमने सोचा कि आप तक आपसे गुफ्तगू करके वो सारी चीज़ें भी अपडेट की जाएं। तो कमेंट करिए, बताइए कि आपके आसपास भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, तो बाकायदा नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे संपर्क करिए, व्हाट्सअप करिए,
मैसेज करिए, कॉल करिए और बताइए कि हमारे इर्द-गिर्द इस तरह की चीज़ें चल रही है और हमें लगेगा कि ये वाजिब है कि आपके क्षेत्र के आस-पास जो चीज़ें चल रही है वो स्क्रीन पे दिखाई जाएँ, तो हम ज़रूर दिखाएँगे। शुक्रिया।